Namaskar, Vanakkam, Sat Sri Akal. Welcome to Know Me by Dr. Aditya. Today I am with a person who will tell you the philosophy of life, the philosophy of God, the philosophy of how to live a life. अगर आप पूजा करते हो, सत्संग सुनते हो और फिर भी परेशान रहते हो, आपको लगता है कि मेरे दुख दर्द कम नहीं हो रहे, तो ये पॉडकास्ट स्पेशली आपके लिए है। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा श्री निहार जी को। नेहा जी, मुझे बताइए कि ये कलयुग का प्रभाव है या पूजा पाठ की पद्धति का असर है या क्या है कि हम कुछ भी करते हैं, पूजा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं है? ये बहुत आवश्यक सवाल है वैसे, और इसका जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, सत्संग भी जाते हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, घर में भी बहुत पूजाएँ चलती हैं, हवन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि हम लोग ना तो संतुष्ट हो पा रहे हैं जीवन में और ना सफल, और ये दुःख हमें छोड़ ही नहीं रहे हैं। काफ़ी सारे सवाल मन में आते हैं कि क्या हम सही भगवान की पूजा कर रहे हैं? कोई सोचता है हमें भोलेनाथ की करनी है, कोई कहता है कि हमें कृष्ण जी को पूजना है, कोई श्री राम जी को पूजना चाहता है, कोई माता रानी को। क्या हम सही भगवान की कर रहे हैं कि नहीं? क्या हम सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं? क्या सही समय पर कर रहे हैं कि नहीं? इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि हम पूजा कर क्यों रहे हैं? सिर्फ़ इसलिए कि हमें बड़े बूढ़ों ने कहा है कि पूजा करो, रोज़ सुबह उठो और नहा धो के पूजा में लग जाओ, मंदिर जाओ, या हमारे को अपनी कोई नीड है जिसको मैं पूरा करने के लिए पूजा करूँ, या हमारी सच में कोई आस्था है कि हमें पूजा करनी है। और जहाँ तक आपने ऐसे बात की कलयुग का प्रभाव, देखिए, कलयुग से पहले मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपको पता है कि युग 4 तरह के हैं, ठीक है? एक है सतयुग, फिर आता है त्रेता युग, फिर आता है द्वापर युग और फिर आता है हमारा कलयुग। कहते हैं कलयुग के बाद अंत है। कलयुग इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। इसके बाद जीवन समाप्त, प्रलय आएगी और फिर दोबारा से सृष्टि जन्मेगी। लेकिन पूजा का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है? राइट? देखिए, कलयुग एक ऐसा युग है जहाँ पे छोटी-सी पूजा भी बहुत लगती है। ये एक सत्य है। एक्सप्लेन करिए इसको प्लीज़। छोटी-सी पूजा। सतयुग या त्रेता युग में या द्वापर युग में जैसे-जैसे हम युग में कलयुग की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी हर छोटी से छोटी पूजा बड़े से बड़े असर के लिए आती है। क्योंकि हम एक ऐसे वातावरण में पूजा कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, और कितना भी अंधेरा हो आपको पता है, एक प्रकाश काफ़ी रहती है। लेकिन फिर भी हमें क्यों पूजा का फल नहीं मिलता है? क्योंकि हम लोग हमेशा पूजा पे ही ध्यान देते हैं। हम कभी सोचते नहीं हैं कि पूजा के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारे जीवन का, वो है हमारे कर्म, ठीक है? आप एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लूँगा, बिल्कुल रियल लाइफ़ से जुड़ा हुआ। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे आप ही डॉक्टर हैं, आप समझ सकते हैं। कोई पेशेंट आपके पास आता है, तो वो तब आता है जब उसकी तबीयत खराब है, राइट? हम उसका इलाज करते हैं, हम उसे दवाइयाँ देते हैं, वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन वो तबीयत खराब उसकी है ही क्यों? उसकी बीमारी क्यों लगी? हो सकता है कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं, हो सकता है कि उसको कोई इन्फेक्शन हुआ है। अब ये कलयुग में भी ना ये इन्फेक्शन ही है ऐसा, जो हम लोगों को होता है, जिसे हम अधर्म कहते हैं। देखिए, कलयुग में ऐसा है कि जैसे आप एक कोयले की खान में चल रहे हैं, सफ़ेद कपड़े पहन के, जिसमें आप पे कालिक का असर तो आएगा ही। कोयले की खान मैं से तात्पर्य कलयुग। कलयुग के, तो उसके लिए पूजा-पाठ बहुत आवश्यक क्या इस कलयुग को हम समय कह सकते हैं? समय का एक युग है। है। समय का चक्र है, उसका एक पार्ट है, जो कि कलयुग है। जिसकी मैं बोलूँगा, जिसका आरंभ हुआ था समुद्र मंथन के समय से। मैं बताना चाहूँगा, एक बार समुद्र मंथन हुआ, जिसमें देवताओं और दानवों में उन्होंने मिल के समुद्र से बहुत सारे रत्न और अमृत अमृत की खोज के लिए असल में वो समुद्र मंथन किया गया था। उसी समुद्र मंथन के लिए अ, विष्णु जी ने अवतार भी लिया था। कच्छप कच्छप अवतार इसे कहते हैं, जो कछुए के रूप में आए थे, ताकि उन्हीं के पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत ने उसका भार उन्होंने उठाया था, और शेषनाग जी ने रस्सी का काम किया था। इसको एक तरफ से देवताओं ने खींचा और एक तरफ से दानवों ने, ताकि जब वो मक्खन चलाते तो ऐसे मथते हैं, हाँ जी। उसी तरह से समुद्र मंथन हुआ था वो। उसी समुद्र मंथन में अमृत भी निकला, क्योंकि अमृत की खोज के लिए करा गया था। उसी समुद्र मंथन में विष भी निकला था, हलाहल विष जिसे कहते हैं। जब अमृत निकला था तो सबको अमृत ही चाहिए था, लेकिन जब विष निकला तो सब भागने लगे, और वो इतना खतरनाक विष था कि वो जहाँ भी पड़ता उसे भस्म कर देता।
अब इसके लिए आया कि उस विष को कौन ग्रहण करे, नहीं तो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। तो फिर सब भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ ने वो विष अपने कंठ में धारण दी, इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहा गया। जब वो ये विष धारण कर रहे थे, तब एक छोटी सी बूंद वहीं समुद्र में गिर गई, और वहीं से इस कलयुग का जन्म हुआ। अच्छा, ठीक है। ये वही हलाहल विष का प्रभाव है जो धीरे 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 वो युग में बदलता चला गया। त्रेता युग में थोड़ा असर रहा, फिर द्वापर में रहा। द्वापर में आधा असर कलयुग का था, और कलयुग में पूर्णतः असर अब कलयुग का है। सो ये विष का ही असर है कि हम कलयुग के इस दौर में, जो अंतिम दौर आप कह रहे हैं। कलयुग का असर, कलयुग की वजह चाहे विष हो, लेकिन विष आया कैसे? इच्छाओं से तो आया। हम्म। अमृत पाने की इच्छा में विष विष मिला है, जी। और इच्छा ही है जो हमसे ऐसे कर्म कराती है जिसके फल हमको ऐसे मिलते हैं जो हम स्वीकार ही नहीं कर पाते। अगर आप इस बात को समझेंगे तो चाहे वो समुद्र मंथन हो, चाहे वो कलयुग हो, सब इच्छाओं का ही खेल है, जो हमें ऐसे कर्म करने पे प्रेरित करता है जिसके फल के लिए हम खुद भी अपने आप को स्वीकार नहीं कर। हम्म। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। नॉर्थ इंडिया में आप जाइएगा, यूपी या एनसीआर वाले, दिल्ली एनसीआर के रीजन में, हरियाणा, सबसे ज़्यादा आपको कौन से मंदिर में आपको भक्ति जड़ दिखेंगे? हनुमान जी के या फिर शनिदेव। शनिदेव जी? आप शनिदेव कभी शनिवार को जाइए, वहाँ कोसों लंबी लाइन होती है। हम्म। अब शनिदेव के मंदिर में तो मैं मानता हूँ कि बहुत से पंडितों ने, बहुत से लोगों ने बताया है कि शनिदेव पे तेल चढ़ाइए, वहाँ दिया जलाइए, तो आपको शनिदेव प्रसन्न होंगे, या पे अगर शनि की 7.5 या 2.5 चल रही है, उसका असर कम होगा। उसी वजह से हम हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा बीच में इससे रिलेटेड। क्या सिर्फ तेल अर्पित करने से साड़ी साथी, या फिर जो आप कह रहे हो भैया, धैया, वो उससे कट जाती है क्या? हाँ, मैं वही वही बताना चाह रहा हूँ। हमें यही बताया जाता है कि तेल चढ़ाइए, पंडितों के द्वारा? चाहे पंडित हों, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर्स हों, अच्छा। और ये बात बताई। हम्म। ठीक है, हम जाते हैं, हम ये काम करते भी हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पूजा व्यर्थ जा रही है, लेकिन हम शनिदेव को किस नज़रिए से देख रहे हैं, यहाँ ये बात आती है। वो शनि देव है, शनि दानव नहीं है जिनको हम प्रसन्न करने जा रहे हैं, या जो हमें हमें कष्ट दे रहे हैं। वो देव सब जानते हैं, और वो न्याय के देवता है। ये बात हमें समझनी होगी। वो हमें हमारे कर्मों का फल दे रहे हैं, तो अगर हमारे कर्म ही खराब है, तो शनिदेव हमको कैसे अच्छा फल देंगे उसके लिए? उसके बाद हम जब शनिदेव से बात नहीं बन रही है, तो हनुमान जी के पास जा रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि एक बार शनिदेव को रावण के कैद से हनुमान जी ने मुक्त कराया था। और हनुमान जी की कोई भी बोली भी शनिदेव छोड़। तो शनिदेव जी ने कहा था कि आपने जिस तरह से आज मुझे इस रावण की कैद से मुक्त कराया है, तो आपके भक्त पे मेरा असर कभी नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त कर्म गलत करेंगे, हनुमान जी के पास जाएंगे सोर्स लगाने के लिए कि भाई शनिदेव इनको कष्ट मत देना, ये मेरे पास आया है ना? हम्म। तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इसको ऐसा समझिए, आप एक हाईवे पे जा रहे हैं, आप गाड़ी में चला रहे हैं, अपनी मस्ती में हैं, आपने किसी को टक्कर मारी, अब आप आगे चले, आपने उसको कुछ नहीं देखा, आपने किसी को क्या टक्कर मारी, आपको ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेता है। अब यदि वो ट्रैफिक पुलिस वाला, ऐसे सब ऐसा नहीं करते हैं, आपसे ले देके आपको छोड़ देता है, आप भी खुश, ट्रैफिक पुलिस वाला भी खुश, और अब आगे चले जाते हैं। आगे जाके फिर से आप ऐसे ही कुछ कर देते हैं। तो इसमें दोष किसका है, ट्रैफिक पुलिस वाले का या आपका? मेरे हिसाब से दोनों का है। अगर ट्रैफिक पुलिस आपको उसी वक्त रोक के एकदम एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, तो शायद आप आगे जाके दूसरा एक्सीडेंट करने की स्थिति में नहीं होंगे। यहीं पे अब आप ट्रैफिक पुलिस वाले को शनिदेव से रिप्लेस करके देखिए। हम अपनी लाइफ में मस्ती से चल रहे हैं, हम किसी को कोई कष्ट पहुंचाते हैं, किसी के साथ झूठ बोलते हैं, किसी को गालियां देते हैं, और उसके बाद शनिदेव के पास जाके तेल चढ़ा के उनको कहते हैं कि भाई हमारे कष्टों को माफ करो, और हमारे बिल्कुल का ऐसा, हाथ रखो। बिल्कुल ऐसा ही होता है। शनिदेव कह रहा है ये कि मुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा कि तुम क्या करके मेरे पास आ रहे हो?
और उसके बाद अगर शनिदेव नहीं मान रहे तो हम हनुमान जी के पास जा रहे हैं सोच लगाने के लिए। हाँ। तो ऐसा नहीं कि भगवान का नाम लेने से हमें कुछ होगा नहीं, हमें कुछ प्राप्त नहीं, लेकिन हमारे कर्म हमारा वो सब खराब करने पड़े हुए थे। अगर हम कर्मों पे ध्यान दें तो शनिदेव के पास जाएं और उनको बोले कि हम पे ध्यान दो, हम पे दृष्टि डालो और हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दो, तो शनिदेव हो सकता है प्रसन्नता से और अच्छा ही फल दे दें आपको। ना कि आपसे क्रोध में आके कि पहले तो तुम अधर्म करो फिर आके मुझसे कहो कि नहीं मुझे उसका फल मत दो और मेरे को मुझ पे कृपा रख। तो वो शनिदेव के मुझे नहीं लगता है, मेरे हिसाब से शनिदेव उस पे नहीं पसंद है। तो आपके अनुसार क्या सिर्फ कर्म है, पूजा नहीं करनी चाहिए हमें? यही मैं कहूँगा, कर्म आपको आप अच्छे कर्म के लिए प्रेरित कैसे होना होंगे, अब ये सोचिए। जब हमें कोई गाइड करेगा। गाइड करेगा प्लस आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। देखिए, वाक पटुता बहुत आवश्यक है जीवन में। मतलब कहने का ये है कि हम क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। क्यों मंत्र कितने उच्च माने गए? क्योंकि मंत्र के उच्चारण से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब कोई अगर काला जादू कर रहा है तो वो भी मंत्र ही पढ़ रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है वो भी मंत्र ही पढ़ रहा है। उस मंत्र की एनर्जी से ही हमको बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रेरणा मिलती है। पूजा पाठ वो स्रोत है कि आप वो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, आप वो पूजा पाठ का राम का नाम ले रहे हैं, तो आपके मन में हमेशा धर्म के लिए ही जगह बनी रहेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि कलयुग पर मतलब सफ़ेद कपड़े पहन के कोयले की खान में चलना जैसा है। तो ये हमारी जो सराउंडिंग्स हैं हमको दूषित करती रहेगी और वही दूषित हमसे दूषित कर्म करवाता है। तो पूजा पाठ से हमें प्रेरणा ज़रूर मिलती है, लेकिन चलना हमें ही है। हम सब ने गीता सुनी है, पढ़ी भी होगी बहुत जगह, पर हम उसे अमल नहीं कर पाते हैं। क्या हम बुराइयाँ करना बंद कर देते हैं? इम्पॉसिबल हो जाता है। और प्रोफेशनल लाइफ में तो लोग इसको गॉसिप्स का नाम देते हैं। वही मैं रेफ़र कर रहा था, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सब एक-दूसरे के ऊपर चढ़ के ही आगे जाते हैं। यूज़ करके, चढ़ के या फिर किसी को दबा के, उसी तरीके से ये कॉर्पोरेट लेवल में आगे बढ़ा जाता है। क्या मैं गलत हूँ तो आप मुझे बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन ये सोच हमारी ऐसी कि हमें आगे बढ़ना है। हमें कहा हमारी ये सोच है ही नहीं कि हमें सबको साथ लेके बढ़ना है। हम एक समाज में रह रहे हैं, हम समाज को ही कोसते हैं। आज हम जब सड़क पे चलते हैं, तो जब कोई गलत टर्न लेता है, तो हम उसको गाली भी देते हैं और कभी-कभी जो हम जल्दी में होते हैं, हम भी गलत टर्न लेते हैं। पर हमें नज़र दूसरे में आता है। तो आपके अनुसार सही कर्म क्या है? देखिए, सही कर्म या जो उत्तम कर्म? हाँ, जो धर्मानुसार कर्म है, वही सही कर्म है। अब हम कहेंगे धर्म के अनुसार कर्म है क्या? हुँ। देखिए देखिए, जब हम पूजा पाठ करते हैं, सत्संग में जाते हैं, भागवत सुनते हैं, वो हमें धर्म की ओर लेके जाती है। और वहीं पे हमको ये ज्ञात होता है कि हमने जन्म क्यों लिया है, मतलब व्हाई वी आर ह्यूमन्स, व्हाई वी आर नॉट एनिमल्स। कर्मों का करना इस उद्देश्य पे डिपेंड करता है कि हम चाहते हैं कि नहीं। जैसे कि मैं आपको यू मीन टू से कि हमारी डेस्टिनी क्या है? इंटेंशंस क्या है, इंटेंशन। इंटेंशंस क्या है। अगर हमारी इंटेंशंस हमेशा दूसरे को ऊपर चढ़ के ऊपर जाने की है, तो हमारे कर्म कभी पीछे हो ही नहीं सकता। मैं आपको काटूँगा इसमें, फिर डेस्टिनी कहाँ प्ले करती है इसमें? डेस्टिनी तो वो गंतव्य है जहाँ हम पहुंचेंगे, इस सारे कर्म के रास्तों से होते हैं। बट अब हमने सोचा कि हमें ये चीज़ पानी है, हमने अपना एक डेस्टिनेशन डिसाइड किया, राइट? लेकिन हमारा हमने जो रास्ता लिया यानी कि जो हमारा कर्म था, वो हमें कहीं कहीं और लेके चला गया, हम वहाँ नहीं पहुँचे। डेस्टिनी हम ही ने डिसाइड किया, हमारे कर्मों के अनुसार। अब एक डेस्टिनी की अगर मैं बात करूँ कि हम सोचते हैं कि जो भगवान ने लिख के हमें दे दिया, हमें तो वही वही होगा हमारे साथ। हुँ, देखिए, भगवान ने कहते हैं भगवान ने लिखा है, लेकिन भगवान ने वही लिखा है जो हमने लिखा है। ये एक्सप्लेन करिए एक कैसे? इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लूँगा। हम सब जानते हैं कि महाभारत किसने लिखी थी? महर्षि वेद व्यास जी। लेकिन ये अधूरा सत्य है। महर्षि वेद व्यास जी ने खुद महाभारत नहीं लिखी थी। असल में वो बहुत बड़े ऋषि थे और उनको महाभारत लिखने के लिए कोई चाहिए था, जो इतना फ़ास्ट लिख सके जितना फ़ास्ट वो बोल सकते हैं। तो पूरी सृष्टि में गणेश जी ऐसे थे, जो इतनी तेज़ लिख सकते थे। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत बोली है, डिक्टेट की है और स्वयं गणेश जी ने वो ग्रंथ पूरा लिखा है।
यहीं पे बल्कि एक छोटी सी एक और स्टोरी जुड़ती है, अगर ध्यान हो कि जब गणेश जी और वेद व्यास जी के बीच में ये हुआ कि भाई गणेश जी लिखेंगे और वेद व्यास जी बोलेंगे, तो वेद व्यास जी की एक शर्त थी कि मुझे बीच में टोका ना जाए, मैं सब एक बार में बोलूंगा और आपको उसी में लिखना है। ठीक है, गणेश जी लिखना स्टार्ट किया। कुछ देर बाद गणेश जी की कलम टूट गई। अच्छा, कलम टूट गई तो अब उनको लगा मैं वेद वेद व्यास जी को अगर रोकूंगा तो सब यू नो क्यों टूट फ्लो उठ जाएगा। तो उन्होंने अपनी दांत को तोड़ के कलम बनाया, इसीलिए शायद हम उन्हें एक दंत भी कहते हैं। तो उन्होंने उससे महाभारत लिखी। कहने का मतलब यह है कि लिखने वाले तो भगवान ही है, लेकिन लिखवाने वाले हम हैं। महर्षि वेद व्यास जी भी मैं बोलूंगा तो एक मानव अवतार में थे, विष्णु जी का 18वां अवतार थे, वो एक अंश अवतार, लेकिन वो मानव अवतार में थे। तो वही है, हम जो लिखवा रहे हैं भगवान वही लिख रहा है, हमारी डेस्टिनी हमारे कर्म ही लिख रहे हैं, भगवान सिर्फ लिख रहा है। वो क्या लिखेगा भगवान, वो हम बता रहे हैं। तो आपने बीच में कहा था कि धर्म और कर्म, तो फिर इसमें धर्म क्या है? देखिए, अगर आप धर्म की बात करें, कुछ लोग धर्म से कंफ्यूज होता है कि जी हम तो हिंदू हैं, हिंदू हमारा धर्म। ठीक है, धर्म इज नॉट रिलीजन सनातन के हिसाब से। हाँ जी। धर्म इज अ वे ऑफ लिविंग, करेक्ट वे ऑफ लिविंग। जैसे पिता का धर्म, माता का धर्म, पुत्र का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म। ये हमारा धर्म हमें ये बताता है कि हमें अपनी लाइफ, अपना जीवन किस तरह से जीना है। और धर्म के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि सत्य, जैसे कि अहिंसा, जैसे कि दया, करुणा, क्षमा। इन सबको मिला के एक धर्म बनता है। जब हमारी सोच ये है कि हम दूसरों के भले के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो धर्म है। भगवान श्री कृष्ण को लोग बहुत कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बहुत छल किया है, छलिया भी कहते हैं उन्हें। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, धर्म के लिए अगर छल करा गया है तो वो भी धर्म है। एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। महाभारत में क्या हुआ था, कृष्ण जी को पता था कि ना तो पांडव कौरव से जीत नहीं सकते, क्योंकि उनकी तरफ भीष्म पितामह है, उनकी तरफ द्रोणाचार्य है और उनकी तरफ कर्ण है। और वो तीनों महारथी ऐसे हैं कि जिनको पांडव हरा ही नहीं सकते थे। भीष्म पितामह स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं, बहुत विद्वान, जिन्होंने शिक्षा भी भगवान परशुराम से ली। और ये तीनों नहीं ली, द्रोणाचार्य जी ने, जो ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे, और कर्ण के बारे में सब जानती हैं। कृष्ण जी ने धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर पांडवों की इतनी सहायता करी है कि जिसको हम आज छल कहते हैं। कर्ण के पास एक अमोघ अस्त्र था, जो उसने सिर्फ इसलिए लिया था कि वो अर्जुन को मार सके, और वो उसने लिया था अर्जुन के ही पिता इंद्रदेव से। क्योंकि इंद्रदेव को युद्ध से पहले उनको पता था कि कर्ण के पास एक शक्ति है, कवच और कुंडन है, कर्ण के पिता सूर्य द्वारा दिए गए। जब तक वो कवच कुंडन कर्ण के शरीर पर है, कर्ण को कोई अस्त्र नहीं मार सकता। तो इंद्रदेव गए कर्ण के पास भिक्षुक बन के, और दान में उनसे उन्हीं का कवच और कुंडल मांग लिया। अब कर्ण की आप उदारता देखो, कर्ण को पता था कि इंद्र है, और क्योंकि कर्ण को महावीर दानी कहते हैं, दानवीर कर्ण कहते हैं, तो कर्ण ने तभी भी अपना कवच और कुंडल निकाल के दे दिया। और इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर उसको कर्ण को एक अमोघ शस्त्र दिया, जिसका कोई उपाय नहीं था, इसको काटा ही नहीं जा सकता। अब कर्ण ने वो अस्त्र लिया था खास अर्जुन के लिए। युद्ध में अब कृष्ण जी को पता है कि कर्ण ये अर्जुन पे ही चला था, और अर्जुन अगर मर गया तो पांडव नहीं जीत सकते। तो कृष्ण जी ने क्या करा इसके लिए, कृष्ण जी ने घटोत्कच को बुलवाया। बापू जी घटोत्कच कौन है? घटोत्कच भीम का पुत्र है, भीम और हिडिंबा का। वनवास करते हो, भीम जब जंगल में थे, भीम और पांडव, तो भीम का एक विवाह हिडिंबा जी से हुआ, उनके पुत्र थे घटोत्कच। हिडिंबा राक्षस जाति की थी, तो घटोत्कच राक्षस भी था और भीम का भी पुत्र था, तो उसे बहुत शक्ति थे। घटोत्कच ने हमला किया कौरवों पे, और अगर वो घटोत्कच को नहीं हरा पाते हो कौरव, तो उसी दिन युद्ध खत्म हो जाता। तो विवश होके कर्ण को वो शस्त्र घटोत्कच पे चलाना पड़ा। और जब ये बात सामने आई तो ऑफ कोर्स अर्जुन ने बहुत आपत्ति जताई कि कृष्ण जी आपने मेरी रक्षा के लिए मेरे भतीजे को मरवा दिया।
तो उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए मैं घटोत्कच तो क्या, खुद का भी बलिदान दे सकता। अब लोग उसको छल कहते हैं, लेकिन बात वही है कि अगर छल का आशय धर्म है, तो वो भी धर्म है। अब हम इसको मैं रियल लाइफ में अगर लेकर आऊँ, हम कभी ये सोच के करते ही नहीं है काम कि जो भी हम कर रहे हैं उसका दूसरे पे क्या इम्पैक्ट होगा। हमारे घर में कोई इमरजेंसी है, मान लीजिए हमारे घर में किसी की तबीयत खराब है, अब हमें हॉस्पिटल लेके जाना है, हम पूरी स्पीड में गाड़ी चला के हॉस्पिटल जाएंगे। क्या हम ये सोचते हैं कि हम उसकी जान बचाने के लिए कितनों की जान खतरे में डाल। हो सकता है उस दौरान आप चले किसी इंसान पे ना सी, किसी जानवर को हिट कर दें आप, कानून आपको शायद सजा ना दे, मगर शनिदेव तो देंगे ना अगर मैं वापस लेके जाऊं तो। चल लीजिए आप तेल कितना ही। कर्मों से जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी बताता। एक बार भगवान भोलेनाथ जी इंद्रदेव का, इंद्र की परीक्षा लेने के लिए, अब उनको लगा था इंद्रदेव को बहुत अहम हो गया कि वो इंद्र है। अब वो गए और वो भिक्षुक बन के उनके सामने आ गए और लेट गए। अब ये एक अ, हमारे सनातन में माना जाता है कि किसी भी जीवित व्यक्ति के ऊपर से हमें लांघना नहीं। तो इंद्रदेव नहीं लांघ रहे थे, उनके रास्ते में भले ही भोलेनाथ भिक्षुक बन के लेटे थे या साधु बन के लेटे थे। तो इंद्रदेव ने बहुत पहले तो सीधे क्रोध में आ गया कि हट जाओ, मैं इंद्र हूँ, मेरे रास्ते में आ गया, ऐसा ऐसा। अब भोलेनाथ परीक्षा ले रहे हैं, वो नहीं हटे। उसके बाद इंद्रदेव को जब बहुत गुस्सा आया तो इंद्रदेव ने अपना वज्र निकाला उनका वध करने के लिए। अब ये देख के भोलेनाथ से नहीं रुक पा रहा, भोलेनाथ को भी क्रोध है, और जब भोलेनाथ को क्रोध आता है तो क्या होता है, उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोल दिया कि मैं आज इन्हें तुझे भस्म कर दूं। अब इसी बीच नारद जी आ जाते हैं। नारद जी भोलेनाथ को बड़ा समझाते हैं, रोकते हैं थोड़ा सा उनको कि भाई ये इंद्र है, कोई गलती, अगर ये मर गया तो सृष्टि का पूरा संचालन रुक जाएगा, बस इंद्र हैज टू मैनेज ऑल दैट स्टफ। अब जब ये हो गया तो भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है, लेकिन अब तो अग्नि निकल चुकी थी नेत्र से। तो भोलेनाथ ने वो अग्नि समुद्र में उठी, कहीं तो जाएगी। वहां से एक राक्षस पौधे, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो नाम मैं अपने ऑडियंस पे छोड़ूंगा, कमेंट करके बताइए कि उसका नाम क्या था। अब वो राक्षस धीरे धीरे बड़ा होता है और वो शुक्राचार्य उसको ट्रेन करते हैं। बहुत साल बीत गए, इंद्र ये सब भूल चुका है, सब कता ही है। अब वो राक्षस बड़ा हो गया, हर राक्षस की एक ही इच्छा रही है, सॉरी। अब जब वो बड़ा हुआ, तपस्या तल, वरदान मिले, शक्तियां मिली, उसने स्वर्ग पे आत्मा। अब इंद्रदेव उससे नहीं लड़ सके और हार, उसने इंद्र को इतना भगाया कि पूरी सृष्टि में इंद्रदेव के लिए छुपने की भी जगह ही नहीं थी, और इंद्रदेव को बहुत कष्ट, बहुत ज्यादा कष्ट। तो लेकिन ऐसे इंद्रदेव रो रहे थे अपना बैठे, और पूछते हैं नारद जी से कि ये सब क्या हो गया, मैंने ऐसा करा ही क्या है कि मेरे साथ बार बार राक्षस आते हैं, तपस्या करते हैं और मेरे स्वर्ग पे आक्रमण कर देते हैं और हमें भटकना पड़ता है, और ब्रह्मदेव उनको वरदान भी दे देते हैं, ब्रह्मदेव की गलती है। तब नारद जी ने उन्हें समझाया, उनको बताया कि आपको याद है कुछ वर्षों पहले ऐसा कुछ हुआ था, जब भोलेनाथ आपको परीक्षा लेने के लिए आए थे और आपने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। तो वेदर कहते हैं हाँ, लेकिन मैंने क्षमा मांगी थी। कहते हैं आपने भले क्षमा मांगी थी, लेकिन आपने अपशब्द निकाले थे उनके लिए, आपने क्रोध किया था, आप उनको वध तक करने चले गए थे। ये हमारे कर्म हैं जो हमारे सामने आते ही है। भोलेनाथ ने आपको उस पर भले क्षमा कर दिया, लेकिन वो इस पूरे वातावरण में घूम के आपके पास वापस आएंगे। और ये ध्यान रखिए, वो जितना लेट आ रहे हैं ना, उतने स्ट्रॉन्ग आए। उतना बढ़ के आएंगे। उससे जब इंद्र नहीं बच सके, तो हम तो वाला इंसान है, हम कैसे बचेंगे। और हम क्या करते हैं, अपने कष्ट में दूसरे पर दोष देते हैं, जैसे इंद्रदेव ब्रह्म जी को दोष देते कि आपने वरदान दी, करा तो हमने था ना, हम नहीं करते तो वो राक्षस पैदा ही नहीं होगा। सो व्हाट आई कैन जिस्ट आउट ऑफ इज कि आपके कर्म आपको अच्छाइयों पे ले जा सकते हैं, बुराई अच्छाइयों की ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, और बुराइयों की निचले स्तर पे ले जा सकते हैं। आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं। आप शायद पूजा करते रहो चाहे जितनी भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपने कर्म उत्तम रखो। पूजा अर्चना और ये सत्संग, इन्हीं से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कर्म अच्छे कैसे करने चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ, धर्म और कर्म
दोनों को साथ लेकर हम चलते हैं अगर, और इन सब के साथ-साथ मैं माया की या मोह को त्याग देता हूँ और संन्यास ले लेता हूँ। क्या वो उचित है पर? देखिए, यदि हम सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे हैं, तो ये उचित है और अगर हम समाज के बारे में सोच रहे हैं, तो ये उतना भी उचित नहीं है। उसके लिए मैं आपको महाभारत में लेके चलता हूँ। भीष्म पितामह सबको याद है। भीष्म पितामह जो माता गंगा जी के पुत्र थे, उनमें इतना सामर्थ्य था और वो इतने सक्षम थे कि वो पूरे सृष्टि में धर्म चला सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या करा, और ये बात कृष्ण जी ने भी बोली है उन्हें महाभारत में, उनके अंत समय में, कि उन्होंने अपने पिता की एक व्यक्तिगत इच्छा कि वो शादी करना चाहते थे, उनके पिता, और जो उनके पिता थे, पिता शांतनु, उनकी पहली पत्नी थी माता गंगा। माता गंगा उन्हें छोड़ के चली गई थी। तो वो सत्यवती से शादी करना चाहते थे। सत्यवती की ये शर्त थी कि आपको तो पहले से एक बेटा है और सिंहासन में वही बैठेगा। अगर मेरा पुत्र हुआ तो वो सिंहासन में बैठेगा नहीं, फिर मैं तो दासी बन के रह जाऊँगी। तो इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो भीष्म पितामह ने अपने पिता के सुख के लिए एक प्रतिज्ञा ली कि मैं हमेशा ब्रह्मचारी रहूँगा और मैं कभी सिंहासन पे नहीं बैठूँगा, उसका सेवक बन के रहूँगा। ठीक है? भीष्म पितामह को भविष्य नहीं पता था, लेकिन वो सक्षम थे हर तरह का धर्म का पालन करवाने में। उन्होंने ले लिया संन्यास। अब इसका असर क्या हुआ? उनकी अनुपस्थिति में ऐसे लोगों ने राज्य सँभाला जो धर्म की रक्षा नहीं कर पाए। हुँ। और इस और जब ऐसा होता है तो उसका नुकसान पूरी सृष्टि भरती है। अब आप सोचिए, अगर भीष्म पितामह राजा होते, जो धर्म जानते थे और पालन करवाना जानते थे, तो शायद ये इतना महासंग्राम होता ही नहीं, महाभारत ही नहीं होती। इतना अधर्म ही नहीं फैला होता कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होते और वो सारे ही अधर्म की तरफ चले होते। कमिंग डाउन द क्वेश्चन जो मैं हाँ, तो उसी पे आता हूँ। जब हम संन्यास ले लेते हैं, हम अपनी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी तो पूरी कर लेते हैं, पर समाज के प्रति ज़िम्मेदारी हम भूल जाते हैं। जब एक योग्य व्यक्ति संन्यास लेता है, तो अयोग्य व्यक्ति उसका स्थान ले लेता है। अब आप आज एक बात को सोचिए, थोड़ा-सा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में लेके जाऊँगा। मान लीजिए आज की डेट में सबसे ज़्यादा सफल कोई अगर लीडर है, मान लेते हैं कि वो मोदी जी हैं। अब मान लीजिए मोदी जी कल को ये कहें कि बहुत हो गया, मैं देश नहीं सँभालना चाहता हूँ, कोई और देखिए। तो आपको लगता है कि जो भी मोदी जी ने किया है, क्या दूसरा व्यक्ति उतना ही कर पाएगा? हो सकता है ज़्यादा भी कर दे, हो सकता है कम भी कर दे, लेकिन अगर कम करता है, तो क्या हम ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी ने संन्यास क्यों ले लिया? अभी उनको और कार्यकाल और बढ़ाना चाहिए था। तो जब हम योग्यता के होने के बाद भी अगर संन्यास ले लेते हैं और जब अयोग्य व्यक्ति राज करता है, तो हमेशा प्रजा का नुकसान ही करता है। अब आप कितने ऐसे महात्मा हैं जो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा काम ये करते हैं कि वो लोगों को प्रेरित करते हैं धर्म के रास्ते पे चलने के लिए। अगर आप वो कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छा है। आप संन्यास लेके जंगल में जाके तपस्या करके हमें आप अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, उससे कोई किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो। आप समाज के प्रति अपनी सारी ज़िम्मेदारियों का अंत कर देते हैं। तो इसलिए संन्यास आवश्यक है, लेकिन जब आप समाज के हित के लिए संन्यास में, ना कि अपने हित के लिए। विद दिस आई लाइक टू कंक्लूड। जो मैंने इसका जस्ट निकाला, जो मैंने इससे सीखा, वो ये है कि सिर्फ पूजा मात्र से आप सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। जब हम राम के साथ काम को जोड़ेंगे, तब हम सफल होंगे और सफलता की उच्चतम श्रेणी पे हम पहुंचेंगे। आपको कर्म भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, कर्म भी आपको उतने ही अच्छे करने हैं। बिना कर्मों के, अच्छे कर्मों के, आप बैक टू द स्क्वायर वन वहीं आ जाएंगे जहां आपने शुरू किया था। Thank you. I hope you enjoyed my podcast. Please do subscribe. Do let me know what else you would like to know. Jai Shri Radhe Radhe.